नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस अर्धचालक उपकरण। ठीक है ना। इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक उसमें अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के बारे में हमने जो उसकी बेसिक नॉलेज थी वो हमने ली थी कि अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है ना, इनका क्या क्या उपयोग होता है वो भी हमने लिया था। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ले रहे हैं अर्धचालक उपकरण में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस वाले जो पोर्शन है उसी में अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और उन टाइप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, अर्धचालक तो मैंने पहले भी वैसे तुम आपको बता ही दिया था कि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइस होती हैं, ऐसी युक्ति होती है, ऐसे पदार्थ भी कह सकते हैं। तो अर्धचालक ऐसा ऐसा पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है ना। और इनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि बैंड क्या होते हैं, है ना। संयोजी बैंड और चालन बैंड किनको बोलते हैं, और उनका उपयोग कैसे हम चालक अर्धचालक और कुचालकों को क्लासिफाई करने में, उनका वर्गीकरण करने में उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए ये ज्यादा प्रचलित है या ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं आजकल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें। ठीक है ना। तो अर्धचालक क्या होते हैं, ये तो चलो मैंने पहले बताया कि इनकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए ज्यादा यूज में आते हैं। और सामान्य अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं जो ज्यादा यूज में होते हैं, ज्यादा यूज किए जाते हैं, सबसे अधिक जो उपयोग में लिए जाते हैं वो कौन से हैं। देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और गैलियम आर्सेनाइड है। तो ये अधिक उपयोग अधिक उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक पदार्थ हैं। तो देखिए अब इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम तो प्योर है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड अगर देखें तो ये कैसा है, डोप्ड है। ठीक है ना। तो इसको डोपिंग, अब ऐसा क्यों किया जाता है डोपिंग करने के लिए, जैसे गैलियम आर्सेनाइड जो है ये ये तो देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम है, ये गैलियम आर्सेनाइड है, ये ज्यादा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, मतलब ज्यादा यूज इनका किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम और दूसरे कौन से हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, क्योंकि अर्धचालक पदार्थों की जो चालकता है, इनकी कंडक्टिविटी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग का यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में अपमिश्रण करना भी कहते हैं। अब ये डोपिंग कैसे करते हैं कि उसमें पंच संयोजी या त्रिसंयोजी कुछ पदार्थ जो है उसके अंदर डोप किए जाते हैं। ठीक है ना। तो वो हम जब टाइप लेंगे आगे उनमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, कि उसकी कंडक्टिविटी जो है कि ऐसा मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर जिसकी एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में होती है। बताया भी था मैंने पिछली क्लास में, जो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या था कि उनकी कंडक्टिविटी जो है, मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इनके लाइट वगैरह उन पर भी डिपेंड करती है। ये सारी चीज भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो इनका क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले या 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर ले तो इनका जो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं, इनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन वही अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं तो इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बॉन्ड से पहुंचते हैं, संयोजी बैंड से कहां पहुंचते हैं, चालन बैंड में पहुंचते हैं। तो उसकी वजह से ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए द कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, टेम्परेचर से हो गया, लाइट से हो गया। ठीक है ना। तो और डोपिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए कॉमन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है जो यूज में आते हैं, कॉमन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो कौन कौन से हैं जो यूज में लेते हैं। देखिए एक तो सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है और एक गैलियम आर्सेनाइड है। ठीक है ना। तो इनका जो है कॉमनली ज्यादा यूज जो है वो किया जाता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है ना। और डोपिंग करके यूज करते हैं ना हम, जो वही चीज है। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम कुछ इंप्योरिटीज या कुछ भी डोपिंग, उसका एक कोई ऐसे पदार्थ का आप मिश्रण करें जो पंच संयोजी या
त्रिसंयोजी है तो उससे दो टाइप के हमको सेमीकंडक्टर और मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर या चालक हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी हम लेंगे अभी। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इनके उदाहरण है कि भाई कौन कौन से सेमीकंडक्टर जो है ज्यादा यूज लिए जाते हैं। चलिए अभी देखिए इनकी चालकता को निम्न कारकों द्वारा बदला जा सकता है। देखो अभी मैंने बताया कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी, तो उनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इनकी चालकता को हम क्या कर सकते हैं, निम्न कारकों द्वारा बदला जा सकता है, चेंज कर सकते हैं। इनकी कंडक्टिविटी को कम या ज्यादा करना हमारे कंट्रोल में होता है इनका, इसीलिए ये कंट्रोल किए जाते हैं, इसीलिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, कि कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, एक तो तापमान से, इनकी चालकता को हम क्या कर सकते हैं, ताप से बदल सकते हैं, तापमान से कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रकाश से क्या कर सकते हैं, देखो तापमान से कैसे मैंने बताया था, अगर परम शून्य ताप पर या शून्य ताप पर इनको देखे तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और अगर इनको टेम्परेचर किस में यूज करें अपन, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर इनको अगर उपयोग में लिया जाए तो ये चालक की तरह कार्य करते हैं। तो तापमान से हम क्या कर सकते हैं, इनकी चालकता को बदला जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को। ऐसे हम कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं इसको, चालक की तरह भी और कुचालक की तरह भी इनको उपयोग में लिया जा सकता है। किनको, अर्धचालकों को। ठीक है ना, तो ये तापमान पर ऐसे निर्भर करते हैं और तापमान से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर से इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए प्रकाश है, अब प्रकाश से भी हम कर सकते हैं, देखिए सोलर पैनल वगैरह उनमें भी यही सिलिकॉन सेल्स ही लगे रहते हैं, तो जब उन पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होती है। ठीक है ना, तो आप कितना प्रकाश दे रहे हैं, कितने प्रकाश तीव्रता का प्रकाश दे रहे हैं या कितने फ्रीक्वेंसी या आवर्ती का प्रकाश उस पर आपतित कर रहे हैं, तो प्रकाश से भी हम उसकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी तीव्रता का प्रकाश दे रहे हैं, है ना। अब ये चीज जब 12th में आपने पढ़ी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इनका भी उपयोग कर सकते हैं हम सेमीकंडक्टर का, कि ताप प्रकाश देने पर भी ये क्या कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं या उनकी चालकता को हम बदल सकते हैं। तो जैसे प्रकाश अगर ज्यादा तीव्रता का देंगे तो हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो इमिट करे या उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित हो, ज्यादा रेडिएशन एनर्जी हमको मिले, तो उनसे उनकी चालकता बढ़ सकती है। ठीक है ना, और प्रकाश का अगर कम तीव्रता का ले रहे हैं तो कम तीव्रता के प्रकाश से हो सकता है कि उसमें कम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके बाहर निकले, तो उससे उनकी कंडक्टिविटी कम मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये दूसरा एक चीज है कि प्रकाश से भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी कंडक्टिविटी जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या बदला जा सकता है। तीसरी चीज देखिए विद्युत क्षेत्र से। अब इनको अगर देखें ना तो यही इलेक्ट्रॉन इमिशन के भी टाइप मिलते हैं हमको, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के भी प्रकार इन्हीं आधार पर मिलता है हमको। ठीक है ना, चलो वो कैसे मिलता है, पहले मैं विद्युत क्षेत्र से कैसे कर सकते हैं वो भी ले लेते हैं। कि अगर हम इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे, इन सेमीकंडक्टर को अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, है ना, और वो एनर्जी गेन करके क्या करेंगे, कंडक्ट करना चालू करेंगे। ठीक है ना, अगर हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो कम कंडक्ट करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ज्यादा कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना, चालन बढ़ता और बढ़ा सकते हैं, मतलब चालन हम इनका यहाँ विद्युत क्षेत्र देके भी हम चालन को बढ़ाया घटाया जा सकता है अर्धचालकों का। ठीक है ना, तो देखिए इन तीन प्रकार से इनकी चालकता हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं अशुद्धियां मिलाना या डोपिंग करना कहते हैं। जब पंच संयोजी या त्रिसंयोजी कोई पदार्थ अगर इनमें अपमिश्रित किया जाए तो उससे हमको दो टाइप के और सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप, तो उससे उनकी कंडक्टिविटी और भी बढ़ या कम हो सकती है। मतलब इनसे भी हम इनकी कंडक्टिविटी या चालकता को कंट्रोल किया जा सकता है या बदला जा सकता है। ठीक है ना, तो ये कैसे बदला जा सकता है, कैसे क्या होता है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन डोपिंग क्या चीज होती है, अपमिश्रण प्रक्रिया क्या होती है, कि इनमें ऐसे पदार्थ, इन शुद्ध जो सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं, जो शुद्ध या प्योर जिनको सेमीकंडक्टर या चालक कहते हैं, इनमें अगर ऐसे कोई पदार्थ मिल जाए, मिलाए
पंच संयोजी या त्रिसंयोजी का। ठीक है ना। अब पंच संयोजी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये होते हैं इनमें संयोजकता 4 होती है ना। तो ये 4 संयोजकता वाले हैं। अगर इनमें पंच संयोजी मिलाएंगे तो 4 तो इलेक्ट्रॉन इस प्योर सेमीकंडक्टर के या जिस जो भी हम अपमिश्रित पदार्थ कर रहे हैं उसके अंदर, उससे 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके आसपास के 4 प्योर सेमीकंडक्टर वाले से बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री रह जाएगा। मतलब अगर एक ही परमाणु के लिए अगर देखें तो, लेकिन वैसे ही जितने परमाणु हम उसमें अपमिश्रित कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम से बॉन्ड बना के एक एक उसमें सब में जितने भी हम मिला रहे, जितना भी परमाणु का अमाउंट उसमें मिला रहे, अपमिश्रण कर रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज कह रहे हैं, अशुद्धि, जो जर्मेनियम या सिलिकॉन नहीं है, जो अर्धचालक पदार्थ नहीं, कोई दूसरा पदार्थ उसके अंदर मिश्रित कर रहे हैं, अपमिश्रित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत सारे हमको फ्री देखने को मिलेंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो उससे उनकी कंडक्टिविटी जो है या चालकता जो है बढ़ सकती है। तो चालकता को बढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं या डोपिंग करते हैं या अपमिश्रण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें अपमिश्रण प्रक्रिया से आपको पता चल गया होगा कि डोपिंग करना किसको कहते हैं, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी। जब पंच संयोजी अगर कोई पदार्थ मिश्रित कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना, अपमिश्रण अगर उसमें कर रहे हैं तो उससे हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप का, एन प्रकार का अर्धचालक हमको प्राप्त होता है, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मतलब बहुआवेश वाहक जो है वो हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है। और अब वही अगर त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो ये 4 संयोजी होता है, इनकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 उस अपमिश्रण वाले पदार्थ से बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो मतलब क्या बचेगा, खाली जगह या होल बचता है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता कहीं ना कहीं से पूरी करेगा, तो उससे भी इनकी कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है ना। तो ये उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपमिश्रण या अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे भी हम इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। क्योंकि प्योर जो सेमीकंडक्टर वो तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा कुछ बाहर से एनर्जी देने पर उतना ही करेगा, लेकिन डोपिंग करने से उसमें एक्स्ट्रा जो है थोड़ी और ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स जो है वो मिलते हैं, जिस जो उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, मतलब चालकता को बढ़ा देते हैं प्योर के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो ये सारे हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि यही तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गए, 3 प्रकार यही इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का भी कारण बनते हैं। कैसे, जो अगर ताप से किसी पदार्थ से अगर ताप देने पर अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उसको हम तापीय उत्सर्जन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का तापीय उत्सर्जन कहते हैं, जिसको थर्मियोनिक क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का, थर्मियोनिक इमिशन। और वही अगर लाइट से दे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं उसको। और वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे के या विद्युत क्षेत्र दे के, प्रकाश दे के करते हैं तब तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। और वही अगर विद्युत क्षेत्र देकर किसी पदार्थ को या किसी मेटल शीट को अगर हम विद्युत क्षेत्र देकर उसमें से अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन देखते हैं या मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या कहलाता है, फील्ड इमिशन या क्षेत्रीय उत्सर्जन उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी अपने को देखने को मिल रही है। तो ये चीजें इन कारकों से या इन कारणों से, है ना, इन कारकों से या इन कारणों से इनकी चालकता को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना। देखो, देयर कंडक्टिविटी कैन बी चेंज्ड बाय टेम्परेचर। कैसे कर सकते हैं हम, टेम्परेचर से, तापमान से। दूसरा, लाइट, अगर उस किसी भी क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए, देखो परम शून्य ताप पर मैंने बताया था वो कुछ अलग की तरह कार्य करते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर तक उनको टेम्परेचर बढ़ाए, ऐसा नहीं कि ज्यादा बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ये इनकी भी लिमिटेशन होती है कि रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरफ फिर वर्क करते हैं। तो ऐसे हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से कम करें तो उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है, या रूम टेम्परेचर तक लाए, 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर तक उसको बढ़ाए
तो कंडक्टिविटी इनकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पर ऐसे वही चीज है, देखो लाइट, अब लाइट कितनी आप इंसिडेंट उस पर कर रहे हो, लाइट जो आपतित कर रहे हो उस पर, वो कितना अमाउंट लाइट का कर रहे हो, कितना इंटेंस दे रहे हो, मतलब कितनी तीव्रता के ले रहे हो। अगर कम इंटेंस ले रहे हो तो कम हो सकता है कंडक्टिविटी मिले, ज्यादा इंटेंस लाइट दे रहे हो तो हो सकता है ज्यादा कंडक्टिविटी हमको देखने को मिले, जैसे कि सोलर पैनल्स में होता है, ठीक है ना। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोलर पैनल लगा हुआ, अगर आप एक्स्ट्रा बाहर से भी कुछ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे, जो कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में या ड्यूल नेचर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कि बाहर से जब हम एक्स्ट्रा जब पोटेंशियल देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे थे उससे इलेक्ट्रॉनों का निकलना जो उत्सर्जन है वो और भी बढ़ जाता है, तो उनसे इनकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा जो पोर्शन है वो क्या है, एडिंग इम्प्योरिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। इम्प्योरिटीज क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ अशुद्धियां, इम्प्योर इम्प्योर कोई एटम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब इसके ये है कि जो सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं वो सेमीकंडक्टर से दूसरा कोई मटेरियल ले रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर उसमें क्या कहते हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, डोपिंग उसकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इम्प्योरिटीज लेते हैं। इम्प्योरिटीज में हम क्या लेते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज लेते हैं। पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट मटेरियल का यूज किया जाता है, मतलब ऐसे मटेरियल का एटम लेते हैं हम जो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट हो, तो ऐसी इंप्योरिटीज का हम उपयोग करते हैं। इसमें भी अशुद्धियां इन द सेंस, मतलब अशुद्धियां मतलब जो अर्धचालक ना मिला के कुछ दूसरा पदार्थ उसमें अपमिश्रित कर से, जिससे उसकी कंडक्टिविटी या चालकता जो है वो बढ़ जाए या बढ़ सके, ठीक है ना। तो इसमें हम पंच संयोजी और त्रिसंयोजी पदार्थ यूज करते हैं। पंच संयोजी पदार्थ और त्रिसंयोजी पदार्थ, पंच संयोजी और त्रिसंयोजी। पंच संयोजी और त्रिसंयोजी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आगे चलते हैं, देखिए ये इनकी चालकता इनसे बढ़ रही है। अब जो हमने डोपिंग लिया है, डोपिंग से हमको क्या चीज मिलती है, अपमिश्रण प्रक्रिया से जो हम अपमिश्रित कर रहे हैं उनमें कुछ पदार्थ, तो उससे हमको क्या चीज देखने को मिलती है। चलिए तो देखिए अब हमको क्या है, अर्धचालक के प्रकार मिल रहे हैं। देखिए जो भी डोपिंग वाली चीज बताए ना, उसी के आधार पर हमको अर्धचालक के प्रकार देखने को मिल रहे हैं। कितने, एक तो देखिए नेज अर्धचालक और एक है अपद्रव्यीय। कौन सा है, नेज अर्धचालक, जिसको हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, और दूसरा हमको मिल रहा है अपद्रव्यीय अर्धचालक या अशुद्ध या डोप्ड या अपमिश्रित भी कह सकते हैं, क्योंकि अपमिश्रण वाली प्रक्रिया मैंने आपको अभी बताई, तो ये अपमिश्रित भी इनको कह सकते हैं। तो देखिए अर्धचालक के कितने प्रकार मिल रहे हैं हमको, दो, एक तो है नेज अर्धचालक और एक है अपद्रव्यीय। नेज को हम शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं और अपद्रव्यीय को बाह्य अर्धचालक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपद्रव्यीय इसलिए लिया है ताकि अपद्रव्यीय से हमको पता चले कि कुछ ना कुछ अपमिश्रित उसमें किया हुआ है, जो कि कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं, मतलब शुद्ध अर्धचालक के परमाणु ही इसमें नहीं उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ शुद्ध जो अर्धचालक, अगर जर्मेनियम ले रहे हैं तो जर्मेनियम, सिलिकॉन ले रहे हैं तो सिलिकॉन के ही परमाणु आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अर्धचालक जिसमें सिर्फ अर्धचालक के ही परमाणु आपको देखने को मिले, उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। और ऐसे अर्धचालक जिनमें शुद्ध अर्धचालक परमाणु के साथ साथ कुछ दूसरे इंप्योरिटीज जो हम मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर, ऐसे इंप्योरिटीज मतलब अशुद्धि, मतलब शुद्ध जो अर्धचालक के अलावा अगर कोई तत्व आपको या परमाणु आपको किसी तत्व का देखने को मिले, तो उसको हम अशुद्ध या डोप्ड या अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। तो देखिए कितने टाइप के मिलते हैं हमको सेमीकंडक्टर, दो टाइप के। एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, या प्योर
सेमीकंडक्टर के एटम्स ही आपको उसमें देखने को मिलेंगे, तो उनके कारण जो भी कंडक्टिविटी उनकी मिलेगी वही मिलेगी। लेकिन अगर उनसे भी ज्यादा अगर कंडक्टिविटी उन्हीं की चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर डोपिंग करते हैं किसी ऐसे मटेरियल की जिससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। तो ऐसे हम इंप्योरिटीज का इसमें मिक्स करते हैं या डोपिंग करते हैं। तो दो टाइप के हमको सेमीकंडक्टर मिलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा मिलता है अपने को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम इम्प्योर या डोप भी कहते हैं। ठीक है ना, इम्प्योर या डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको दो देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब इंट्रिंसिक क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको। तो नेज अर्धचालक जो प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो वे अर्धचालक जिनमें कोई अशुद्धि ना हो अथवा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ये बताया मैंने अभी आपको कि वे अर्धचालक जिनमें कोई अशुद्धि ना हो। अशुद्धि मतलब सिर्फ जो भी आप मटेरियल ले रहे हो अर्धचालक का, जैसे सिलिकॉन लिया तो सिलिकॉन के ही परमाणु आपको देखने को मिलेंगे, और अगर जर्मेनियम लिया है तो जर्मेनियम के ही आपको परमाणु आपको देखने को उसमें मिलेगा। बाकी कोई भी दूसरा कोई भी तत्व का परमाणु आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी अशुद्धि उनके अलावा आपको देखने को नहीं मिलेगी, दूसरे कोई भी परमाणु। अर्थात वो किस फॉर्म में मिलते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। तो जर्मेनियम, अगर सब जर्मेनियम ही का भी मटेरियल आपने ले लिया कोई अमाउंट, तो उसमें सिर्फ जर्मेनियम ही है या सिर्फ सिलिकॉन ही है, तो वो नेज अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं इनको, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो आंतरिक भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक मतलब उसमें सिर्फ अर्धचालक के ही परमाणु आपको अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि ले लिया आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये दोनों ही क्या है, नेज अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब दूसरा देखिए उनको कौन सा है, अपद्रव्य अर्धचालक। अब अपद्रव्य जो कि एक्सट्रिंसिक है, बाह्य भी कह सकते हैं, या जो अपमिश्रण से प्राप्त होते हैं, तो उनमें प्योर सेमीकंडक्टर के अलावा दूसरे तत्वों के परमाणु भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके अपमिश्रण से ही इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो नेज अर्धचालकों के कंपैरिजन में अपद्रव्य अर्धचालक की कंडक्टिविटी या चालकता ज्यादा मिलती है। क्यों, क्योंकि ये अपद्रव्य या अपमिश्रण के कारण प्राप्त होते हैं, उनमें दूसरे तत्व भी आपको या दूसरे तत्वों के परमाणु भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो ही जो अपमिश्रित किए हैं तत्व, उन्हीं के कारण इनकी कंडक्टिविटी या चालकता क्या होती है, नेज अर्धचालकों से बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि वे अर्धचालक जिनमें चालकता बढ़ाने के लिए, वे अर्धचालक जिनमें, अब इसमें भी प्योर अर्धचालक में ही मिलाते हैं, जो शुद्ध है नेज होते हैं ना, उन्हीं में कुछ तत्व मिलाते हैं तो वो अपद्रव्य बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वे अर्धचालक जिनमें चालकता बढ़ाने के लिए कोई अशुद्धि अर्थात कोई पंच संयोजी अथवा त्रिसंयोजी पदार्थ अपमिश्रित किया जाता है, ऐसे अर्धचालकों को हम अपद्रव्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिनमें प्योर सेमीकंडक्टर के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के भी या दूसरे तत्वों के परमाणु भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनकी वजह से उन प्योर सेमीकंडक्टर की या नेज अर्धचालक की उन तत्वों के कारण, तत्वों को अपमिश्रित करने के कारण उनकी चालकता जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालकों को हम अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए ये जो कह रहा हूं मैं, डोपिंग करना, डोपिंग मतलब दूसरे तत्वों को अपमिश्रित कर रहा था। ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर लिया उसमें दूसरा तत्व मिलाया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इनके लिए क्या करते हैं, जो भी हम प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं उसमें दूसरा जो हम अपमिश्रित जो तत्व उसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं या अपमिश्रण उसमें कर रहे हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट देकर उसके अंदर मिक्स करते हैं और उसका एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट लेते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों इक्वल अमाउंट में ले लिया, वो नहीं होता, उनका कुछ रेशियो होता है, वो अप्रोक्स होता है 10⁵ और 1 एटम, ऐसा कुछ होता है। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कितना कुछ हिसाब से करता है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि एक पर्टिकुलर उनका कुछ रेशियो होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनको डोप किया जाता है। टेम्परेचर दे के, हीट दे के उनके उसको अंदर
मिक्स किया जाता है, ठीक है ना, तभी ये चीज हो सकती है अच्छे से, ये आपको अपद्रव्य अर्धचालक या जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो मिलते हैं। अदरवाइज सेमीकंडक्टर एक प्योर लिया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसे मिक्स करने से वो अपद्रव्य अर्धचालक नहीं बनता। तो इनका एक रेशियो होता है डोपिंग करने का, कि प्योर अगर इतने हैं तो उसमें एक एटम मिलाया जाता है। 10⁵ अगर प्योर एटम ले रहे हो तो एक एटम उसके अंदर इस टाइप से, कुछ एग्जैक्ट रेशियो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इनका एक रेशियो पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इनको ये इंप्योरिटीज मिक्स की जाती है। अगर ज्यादा मिला दी जाए तो वो ना तो प्योर सेमीकंडक्टर बचेगा, नहीं अपद्रव्य अर्धचालक, मतलब वो अर्धचालक के रूप में फिर आपको उसका यूज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो देखिए कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर, दो टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स दैट आर फ्री from impurities or are found in pure state are called intrinsic semiconductor। मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर है, मतलब उनमें सिर्फ सेमीकंडक्टर के ही एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स दैट आर फ्री फ्रॉम impurities या फ्री ऑफ impurities और आर फाउंड इन प्योर स्टेट, और कैसे मिलेंगे आपको, प्योर स्टेट में मिलते हैं, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर स्टेट में मिलना इन द सेंस कि अगर सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन, और आप अगर जर्मेनियम ले रहे तो उसमें सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम आपको देखने को मिलेंगे। तो इंप्योरिटीज इसमें कुछ नहीं, मतलब दूसरा कोई एलिमेंट उनमें ना हो। और कैसे मिलते हैं वो, फ्री स्टेट में मिलते हैं, फाउंड इन फ्री स्टेट। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक है, देखो एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटीज जो है वो डोपिंग उनमें की जाती है। वैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनको कुछ पर्टिकुलर रेशियो में उनको कुछ दूसरे एलिमेंट्स जो है, चाहे पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, तो वो इंप्योरिटीज उनके अंदर डोपिंग से मिक्स की जाती है, और उसके थ्रू फिर हमको ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। अब इसके भी दो मेथड होते हैं, डिफ्यूजन मेथड भी लेते हैं, है ना, और एक वही जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के अंदर दूसरा जो है एक एलिमेंट और उसके अंदर क्या है, चाहे वो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, उसको डिफ्यूज किया जाता है। तो डिफ्यूजन मेथड से भी इनका यूज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कुछ रेशियो में होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो देखो ऐसे सेमीकंडक्टर्स, द सेमीकंडक्टर्स दैट आर डोप्ड विथ एन इम्प्योरिटी, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको कुछ इम्प्योरिटीज से डोप्ड किया जाता है। इम्प्योरिटीज इन द सेंस एक दूसरा ऐसा एलिमेंट उनमें मिक्स किया जाता है जिससे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, जो कि सेमीकंडक्टर ना हो, है ना, इसीलिए इनको इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो सच एज पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट सब्सटेंस, मतलब अब वो इंप्योरिटीज किस फॉर्म में रहेगी, ऐसे एलिमेंट्स जो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट हो, या ऐसे सब्सटेंस जो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट हो, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, जो उनकी कंडक्टिविटी को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंस का अगर हम उनमें मिक्स करते हैं तो हमको क्या चीज देखने को मिलती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको मिलता है, जिनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकें। तो देखो ये भी कंट्रोल ही तो कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमको मिले थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए अब ये क्या कितने टाइप के होते, वो तो ये देखो, अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ले लिया हमने। इंट्रिंसिक तो प्योर ही होते हैं, या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम, एक ही टाइप के हैं। एक्सट्रिंसिक जो है
कैसे मिल रहे देखो, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट सब्सटेंस या इम्प्योरिटी मिलाने से। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जो बाह्य अर्धचालक या जो अपद्रव्यीय अपद्रव्यीय अर्धचालक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अपद्रव्यीय किसको बोलते हैं हमको पता चल गया, मैंने अभी आपको बता दिया कि जिनमें हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज डोपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये अर्धचालक, एक तो होता है पी प्रकार का और एक होता है एन प्रकार का। अब ये पी प्रकार का हमको कब मिलेगा? जब हम त्रिसंयोजी कोई तत्व इसमें क्या करते हैं, अपमिश्रित करते हैं। त्रिसंयोजी पदार्थ जो है इसके अंदर क्या करते हैं, उसमें अपमिश्रित करते हैं तब। और एन प्रकार का अर्धचालक कब मिलता है? जब इसमें हम पंच संयोजी पदार्थ जो है वो क्या करते हैं, अपमिश्रित करते हैं। क्योंकि अपद्रव्य है तो अपमिश्रण के कारण ही प्राप्त होंगे, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पी प्रकार में त्रिसंयोजी लेते हैं, तब हमको पी प्रकार का मिलता है अर्धचालक। और इसमें हम क्या करते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि ये बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार और एन प्रकार। पी प्रकार कब मिलेगा? जब हम त्रिसंयोजी पदार्थ उसमें मिलाएंगे, और एन प्रकार का जब हम पंचसंयोजी पदार्थ उसके अंदर अपमिश्रित करेंगे या डोपिंग उसकी करेंगे। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये पी टाइप कब मिलता है? जब इसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है ना। और ये कब मिलेगा? एन टाइप, जब इसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करेंगे तो ये हमको मिलेगा एन टाइप, और जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें देखिए पी टाइप जो है जिसमें हम त्रिसंयोजी क्या कर रहे हैं, पी टाइप कैसे मिल रहा है हमको? त्रिसंयोजी पदार्थ की डोपिंग करने से, या उसमें जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जर्मेनियम दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, है ना। तो हर एक जर्मेनियम के पास कितने हैं? चार संयोजी है तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 1 2 3 4, तो ये चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है, चार इसके पास है, चार इस जर्मेनियम के पास, चार इस जर्मेनियम के पास, और चार ही, चलो इधर भी एक मैं बना देता हूं, इसमें बनाया हुआ नहीं है। तो चार चार सारे हर एक जर्मेनियम के पास चार इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जर्मेनियम नहीं है, जर्मेनियम की जगह पे यहाँ पे हम एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम बोरॉन या बी ले लेते हैं। चलो जिस कलर का है उसी कलर का यूज कर लेते हैं हम इसमें, ये, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, मतलब ये त्रिसंयोजी है, तभी तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम है ना ये। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम यहाँ पे मिलाया, तो इसके आसपास के चार जर्मेनियम है इसके पास, है ना। इसके अगर आसपास देखे तो कितने, चार जर्मेनियम, 1 2 3 4। अब चारों के पास क्या होंगे, अपने चार चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार अपने आसपास वाले चार जर्मेनियम से तो बॉन्ड बना लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि प्योर स्टेट में रहेंगे। लेकिन अब ये इम्प्योर ले रहे हैं हम, एक्सट्रिंसिक ले रहे हैं। तो बोरोन इसके पास जो है त्रिसंयोजी है, तो इसके पास तो तीन इलेक्ट्रॉन ही है। त्रिसंयोजी मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है। तो तीन जो इलेक्ट्रॉन है आसपास के तीन जर्मेनियम के साथ तो वो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन इधर वाला जो जर्मेनियम है इसके साथ इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा। इसके पास क्या हो जाएगा, होल बचेगा, मतलब एक खाली जगह बचेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर आयन हो गया ये, है ना। क्या हो गया ये, एक्सेप्टर आयन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करेगा। जब इसकी कंडक्टिविटी हम यूज करते हैं, यहाँ कंडक्टिविटी देखेंगे इसकी, जब इसको कंडक्ट करते हैं या किसी भी बैटरी से या वगैरह उससे यूज करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, उससे
एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास खाली जगह बच गई है, एक बॉन्ड बन नहीं पा रहा, एक इलेक्ट्रॉन तो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या मिला, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम इसके अंदर मिक्स किया है। तो तीन इलेक्ट्रॉन ने तो आसपास के तीन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दिए है, लेकिन इस वाले जर्मेनियम के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वहां पर क्या बच जाएगा, होल, एक खाली जगह बच जाएगी, जो कि एक एक्सेप्टर आयन इसके पास मिलेगा। तो देखिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब मिला रहे तो पी टाइप में हमको एक्सेप्टर आयन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्सेप्टर आयन, ठीक है ना। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, एक्सेप्टर आयन मिल रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी बॉन्ड बना लेगा, है ना, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर किसी भी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये अपनी कंडक्टिविटी बना सके, या इनकी कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ सकती है। लेकिन प्योर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यही प्योर हो तो एक तो चार चार अपने आसपास एटम बना के बैठे हुए, तो क्या कंडक्टिविटी मिलेगी, 0 डिग्री पे, इसीलिए वो कुचालक की तरह कार्य करते हैं। अब जैसे उनका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो इनके जो बॉन्ड जर्मेनियम जर्मेनियम के साथ जो बॉन्ड बने हैं ना, वो उनके टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा रूम टेम्परेचर पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी गेन करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलते हैं इन द सेंस, ठीक है ना। तो उससे उनकी कंडक्टिविटी जो भी मिलनी होती है उतनी ही मिलती है, ठीक है ना। तो वो हम ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज अगर हम ट्राइवेलेंट मिला है तो जर्मेनियम प्योर से जो मिल रही थी वो तो मिल ही रही है। अब यहां से देखिए एक होल बचने के कारण और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ज्यादा, तो उससे और भी इसकी कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी अगर उसमें मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी प्रकार का अर्धचालक हमको देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है, पी प्रकार का, ठीक है ना। जब उसमें हमने त्रिसंयोजी एटम कौन सा लिया है, देखिए ये जिसके पास तीन संयोजी एटम लिया हमने, जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन ही थे आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कक्ष में। तो इसीलिए इसने तीन के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जर्मेनियम के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया। तो उससे क्या चीज देखने को मिली हमको, यहाँ पर एक होल मिल रहा है जो कि एक्सेप्टर आयन है, ठीक है ना। अब वही चीज देखिए अगर एन प्रकार का अर्धचालक हम ले, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जैसे यहाँ सिलिकॉन भी ले या जर्मेनियम भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, दोनों ही प्योर है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिलिकॉन के एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, है ना। और बीच में जो है आपको एक एंटीमनी का एटम देखने को मिल रहा है। अब ये एंटीमनी कैसा है, पेंटावेलेंट है, कैसा है, पेंटावेलेंट है। अब सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर वो है ही है, ठीक है ना। और एंटीमनी जो है क्या करेगा, एक तरह से इंप्योरिटी का काम करेगा, अशुद्धि का काम करेगा। और ये कैसा है एंटीमनी, पेंटावेलेंट है, मतलब इसके पास कितनी है वैलेंसी, 5 है। तो पांच वैलेंसी है इसकी, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आसपास के चारों सिलिकॉन से क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री बचेगा। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्ट करेगा। तो देखिए अब इसमें जो है हमको मेजोरिटी में कौन से मिल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो सब बॉन्ड बना के बैठे हैं ना। यहाँ पे अधिकता में हमको क्या मिलेंगे, होल मिलेंगे भाई। जितने भी बोरोन इसके आसपास, जितने भी हम तत्व इसमें मिला रहे बोरोन के, तो उन सारे बोरोन से हमको क्या मिलेगा, होल मिलेगा। तो इस पी टाइप में जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से मिलेंगे हमको, बहुआवेश वाहक कौन से मिलेंगे, होल मिलेंगे, ठीक है ना। होल जो वो क्या मिलेंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर मिलेंगे, चार्ज कैरियर मतलब बहुआवेश वाहक जो है इसमें कौन से मिलेंगे, बहुआवेश वाहक जो है वो मिलेंगे होल, जो कि एक्सेप्टर आयन है, ठीक है ना। होल इसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें बहुआवेश कौन सा है, ये देखो कौन सा है, पांचवा जो खाली बच गया है, फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑफ एंटीमनी। अब ये पांचवा जो इलेक्ट्रॉन खाली रह गया उसकी वजह से उनकी चालकता बढ़ेगी। प्योर के फॉर्म में रहते, देखो बॉन्ड बना के बैठे फिर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो इनकी कंडक्टिविटी उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां से फ्री होंगे, जिससे हमको
एवलांच ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन भी देखने को मिलती है। वो ब्रेकडाउन का मतलब अचानक इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाते हैं टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ने से, रूम टेम्परेचर पे या जो भी है, ठीक है ना, या पोटेंशियल देने से। तो टेम्परेचर बढ़ने से अचानक जो भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से जो कंडक्टिविटी या करंट का मान की इनकी चालकता बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन भी मिलती है हमको यहाँ पे, और जीनर ब्रेकडाउन भी मिलती है। चलो ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है। तो देखिए अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एन टाइप में जो पेंटावेलेंट मिलाने से हमको मिल रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से मिल रहे हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से मिल रहे हैं हमको? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बहु आवेश वाहक इसमें कौन से मिल रहे हैं हमको? बहु आवेश वाहक जो है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से जो हमको एन टाइप मिला है, इसमें बहु आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास। तो जब बॉन्ड पोल एंड बॉन्ड टूटेंगे तो और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से इसमें ज्यादा ही होगी। तो इसमें बहु आवेश वाहक होल है। और अब इसमें देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, इसमें होल है, ठीक है ना। तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, है ना, बहु आवेश वाहक या लघु आवेश वाहक कौन से होंगे? इसमें तो इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन से होंगे? होल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें लघु आवेश वाहक जो है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो कौन से मिलेंगे? होल्स मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब लघु आवेश वाहक कौन से मिलेंगे? इसमें होल मिलेंगे। और उसमें पी टाइप में लघु आवेश वाहक कौन से मिलेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें माइनॉरिटी जो है वो कौन से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना। लघु आवेश वाहक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये थे पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक। अब देखिए पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक हमने बना तो दिए कि ये ऐसे बनते हैं, लेकिन क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है या कैसे इनको प्रदर्शित कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो देखिए कितने प्रकार के हैं ये, एक तो एन प्रकार के और एक पी प्रकार के। अभी हमको देखने को मिल गया है कि एन टाइप का कैसे मिलता है। देखिए कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है या डोपिंग की जाती है, ऐसे ही मिला है ना, अभी हमको देखा हमने पीछे कि किसी एन टाइप कब मिलता है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो हमको एन टाइप अर्धचालक या एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। इससे या इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं? अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में कौन से होते हैं? इसीलिए एन है, ठीक है ना। एन टाइप में कौन से मिलते हैं हमको? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, नेगेटिव टाइप है ना एन टाइप, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? होल्स होते हैं। कौन से होते हैं? होल, ठीक है ना। अल्पसंख्यक वाहक कौन से मिलते हैं? इसमें होल मिलते हैं। अल्पसंख्यक वाहक जो है वो इसमें होल मिलते हैं। होल, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वाहक इसमें कौन से मिलते हैं? होल मिलते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एन टाइप है, ठीक है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है पहले से ही पंच संयोजी तत्व का, ठीक है ना। तो इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें बहुसंख्यक आवेश तो इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक वाहक कौन से होंगे? होल होंगे। किसमें? एन टाइप में। तो देखिए एन टाइप कहाँ है? ये रहा एन टाइप। अब इसमें देखिए ज्यादा आपको क्या दिख रहे हैं? ये जो ब्लू वाले जो डॉट है पूरे भरे हुए जो ब्लू से, वो देखिए कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। और जो ये खाली सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये है होल्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें
एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और माइनॉरिटी कौन से दिख रहे हैं, मतलब कम संख्या में कौन से दिख रहे हैं, ये जो होल्स है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो बोलते हैं इनको, वो होल्स है। और देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन से हैं, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक तो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है। देखिए ज्यादा नंबर में दिख रहे हैं हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी तत्व मिलाने से, और माइनॉरिटी कौन से दिख रहे हैं आपको, होल्स दिख रहे हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो ये पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं वो क्या है, ये डोनर आयंस है। क्या है, डोनर आयन, मतलब देने वाले जो आयंस है, ठीक है ना, डोनर आयन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन गया उसकी जगह पे क्या बचेगा, खाली जगह यहाँ जो भी, तो वो एक स्टेबल चार्जेस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो डोनर आयन है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है, ठीक है ना, या फिर करेंगे। तो ये करने के बाद इसमें एक स्टेबल चार्ज है, तो इनका ये जो डोनर आयन्स आपको दिख रहे हैं, है ना, इनका कंडक्टिविटी या चालकता में कोई भागीदारी नहीं होती है, ये कोई भी कंडक्शन में पार्ट नहीं करते, स्टेबल चार्जेस में क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डोनर आयंस है। अब नंबर ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, जो ब्लू डॉट है वो दिख रहे हैं, तो वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या बहुसंख्यक आवेशवाहक है ना, बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक कौन से हैं, होल्स है, जो आपको कम दिख रहे हैं। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो ये कैसे मिलते हैं कि व्हेन ए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो है प्योर सेमीकंडक्टर में डोप की जाती है, देन वी फाउंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, तो हमको क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पीछे हमने देख ही लिया कैसे, इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स है। ठीक है ना, तो ऐसे सेमीकंडक्टर के ऐसे टाइप जो बाह्य या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप हैं, जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है, उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन या जब किसी, पी टाइप आपको पता ही है, पीछे मैंने ऐसे तो बता ही दिया, ये पी टाइप में। अब पी टाइप में देखो एक्सेप्टर आयन दिख रहा है, जो मैंने बताया था, ये एक्सेप्टर आयन है। ये कहां गया, सॉरी, ये होल जो मैंने बताया था ना, ये एक्सेप्टर आयन है, और ये क्या है, यहां से डोनर आयन क्रिएट होता है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पे हमको क्या चीज देखने को मिलेगी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, मतलब जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी अशुद्धि का अपमिश्रण करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, जिसमें बहुसंख्यक आवेश कौन से हैं, होल होते हैं। बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं, होल होते हैं। और अल्पसंख्यक वाहक कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, पी टाइप में। तो बहुसंख्यक आवेश तो हो गए होल, ठीक है ना, और अल्पसंख्यक वाहक कौन से हो गए, इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही मैंने आपको बताया था, अभी पीछे देखिए, इसमें पी टाइप में लघु आवेश वाहक या अल्पसंख्यक तो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और बहु आवेश वाहक कौन से होते हैं, होल। और एन टाइप में क्या बताया था मैंने, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहु आवेश वाहक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और लघु आवेश वाहक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, होल होते हैं। ठीक है ना, तो यही है पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर। तो देखो पी टाइप क्या मिल रहा है कि व्हेन अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डोप्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो है वो क्या कर जाती है, इसमें डोप की जाती है, या उसमें डोपिंग की जाती है उस ट्राइवेलेंट एलिमेंट की, अगर देन वी फाउंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, जिसमें इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि देख रहे हो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका सिंबल अगर देखें तो इसमें मेजॉरिटी में कौन से दिख रहे हैं ज्यादा आपको, ये सर्कल्स दिख रहे हैं ब्लू वाले, और जो ब्लू डॉट है वो आपको बहुत कम दिख रहे हैं। तो जो ज्यादा दिख रहे हैं वो बहुसंख्यक आवेश है, जिसमें पी टाइप में कौन से होते हैं बहुसंख्यक आवेश, होल होते हैं। कौन से होते हैं, होल। और अल्पसंख्यक वाहक कौन से होते हैं, इसमें
इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको ये जो नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, ये है एक्सेप्टर आयंस है। क्या है? एक्सेप्टर आयंस, या फिर इनको स्टेबल चार्जेस भी आप कह सकते हैं। तो इन एक्सेप्टर आयंस जो है, जिसमें एन टाइप में जो पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, और पी टाइप में कौन से दिख रहे हैं? नेगेटिव जो दिख रहा है, ठीक है ना, इनका कंडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। इनको स्टेबल चार्जेस या एक्सेप्टर आयन, और यहाँ पे एन टाइप में जो पॉजिटिव है वो ये भी स्टेबल चार्जेस ही है, ठीक है ना। इनको डोनर आयंस कहते हैं। तो ये होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमने आज सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, कौन से ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में, और इनको ज्यादा उपयोग में आजकल क्यों लिया जाता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के मैंने आपको तरीके भी बताए। तापमान से हम कर सकते हैं, प्रकाश देकर, विद्युत क्षेत्र देकर, और अपमिश्रण से या डोपिंग करके। तो डोपिंग से हमको दो टाइप के सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अब डोपिंग करना किसको कहते हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसमें उसकी कुछ दूसरे तत्व की, जो जिसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो इम्प्योरिटी है, मतलब जो सेमीकंडक्टर के अलावा जो तत्व हम लेते हैं, या तो पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्व जो है उसके अंदर अपमिश्रित किया जाता है, उसकी डोपिंग की जाती है। अगर हम पंच संयोजी या पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो हमको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, जिसमें बहुसंख्यक आवेश कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं? होल्स होते हैं। और जब हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? पी त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो होल एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर आयन होता है। और एन टाइप में डोनर आयन मिलता है हमको, ठीक है ना। तो एक्सेप्टर आयन जो है वो, उसमें कोई भी एक्सेप्टर आयन जितने भी है या डोनर आयन जो है वो कंडक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते। तो त्रिसंयोजी मिलाने से एक होल हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है उस तत्व का, ठीक है ना, क्योंकि वो जर्मेनियम के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते। तो उसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों ही तरीकों से क्या होती है? बढ़ती है, अपमिश्रण के द्वारा या डोपिंग के द्वारा। तो इससे हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो फ्री फ्रॉम इंप्योरिटी नहीं है, वो इंप्योरिटी वाले हैं या अपमिश्रण से बनते हैं, वो दो प्रकार के मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन कैसे होता है, उनमें चालन कैसे होता है, और उनके मिक्सर से या उनको अगर हम जंक्शन क्रिएट करें तो उससे हमको पीएन जंक्शन भी मिलता है। ये पीएन जंक्शन कैसे मिलता है, कैसे बनता है, इनमें कंडक्शन कैसे होता है, ये हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।